आज वो अडानी के साथ जाते हैं, आते जाना सब चीज उनके साथ है। आज एयरपोर्ट भेज दिया, सब चीज भेज दिया, रेल भेज दिया, क्या नहीं बेचा? क्या उसने बाप का बनाया हुआ है? ये सब कांग्रेस की राज में बनाया। हाँ जी, अडानी ने बनाया है, मोदी जी ने कुछ ना बनाया। जहाँ ये खड़े हैं सब गड्ढे देखे जब उन्होंने बनाया, कुछ ना बनाया है उन्होंने। वह कैसी सोच है लोगों की। यह देश में 70 साल से ये देश गड्ढे में पड़ा था। आज 7 सालों में ये देश उसने आगे पहुंचा दिया देश, जो कि हमारे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया मोदी जी ने। 140 करोड़ जनता है, सबके मुंह अलग हैं। मैं किसी का मुंह दबा नहीं सकता। मैं अपने कुकर का मुंह दबा सकता हूँ, लेकिन जनता का मैं नहीं दबा सकता। कुछ भी बोले। भारत भूखा मर गया जी मोदी जी के राज में। कुछ नहीं मिल रहा, किसी को राशन भी नहीं मिल रहा, सब भूखे मर गए जी इनके राज में। और कांग्रेस के राज में जिंदा थे, पानी भी पी रहे थे, राशन भी खा रहे थे, लेकिन आज राशन नहीं मिल रहा इन्हें। हाँ, नहीं मिल रहा। पता नहीं कैसी कैसी सोच है लोगों की। बता, देश के प्रधानमंत्री लंचन लगा रहे हैं। बताओ कैसे भगवान जैसे प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री तो आएगा भी नहीं देश में। तो सर आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से देखो कितना डेवलप हो रहा है। पहले धूल उड़ती थी। अरे भाई, ये पहले भी पक्की थी, धूल नहीं उड़ती थी। अरे मेरे भाई, ये देखिए इधर गार्डन की तरफ में देखिए क्या हो रहा है। ये सारे रोड पे जाते थे, रोड पे एक्सीडेंट होते थे। आज अंडरपास बने हुए हैं, देख रहे हैं। ये अंबानी क्या मोदी जी के शासनकाल में बने या अडानी अंबानी जो है कांग्रेस के शासनकाल में बने? लेकिन अभी ज्यादा, पहले कितना ग्रोथ हुआ। पहले उसकी संपत्ति क्या थी, आज उसकी संपत्ति क्या है? पहले करोड़ों में खेल रहे हैं ना, आज संपत्ति उसकी क्या है? आज वो अडानी के साथ जाते हैं, आते जाना सब चीज उनके साथ है। आज एयरपोर्ट भेज दिया, सब चीज भेज दिया, रेल भेज दिया, क्या नहीं बेचा? क्या उसने बाप का बनाया हुआ है? ये सब कांग्रेस की राज में बनाया गया। आप ये सही कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। विज्ञा रह गया यहाँ पे। लाल किला तक बेच दिया, लाल किला भी दे दिया। ये भी बेच दिया। हाँ जी, अडानी ने बनाया है, मोदी जी ने कुछ ना बनाया। जहाँ ये खड़े हैं सब गड्ढे देखे जब उन्होंने बनाया, कुछ ना बनाया है उन्होंने। वह कैसी सोच है लोगों की। यह देश में 70 साल से ये देश गड्ढे में पड़ा था। आज 7 सालों में ये देश वो 70 साल पीछे छोड़ दिया। बताओ, इतना आगे पहुंचा दिया देश, जो कि हमारे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया मोदी जी ने। और लोग कह रहे हैं कि वहाँ जा रहा हूँ। अरे हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो रिश्ता कैसे बनेगा? मानोगे नहीं मानोगे? अब वो विदेश नहीं जाएंगे तो सबसे समझौता मेल संबंध एक दूसरा एकजुट होगा आदमी। अरे देखो जी, 140 करोड़ जनता है, सबके मुंह अलग हैं। मैं किसी का मुंह दबा नहीं सकता। मैं अपने कुकर का मुंह दबा सकता हूँ, लेकिन जनता का मैं नहीं दबा सकता। कुछ भी बोले। बीजेपी वालों से पूछ लो, किसी भी से भी, भाई क्या मुद्दा क्या है? मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, राम मंदिर, मस्जिद, बस इसी पे उसका काम है। इस आगे उसका कुछ है ही नहीं इसके लिए। बिल्कुल सही कुछ है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। इनका कहना बिल्कुल सही है। क्या चाहिए? रोजगार, काम धंधा, बिजनेस, कारोबार, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ समाज कुछ नहीं, सिर्फ बस पाकिस्तान मुसलमान, लब जिहाद, बस यही है। पहलवानों के साथ क्या हुआ देखो ना, पहलवानों का क्या मुद्दा फंसा हुआ है। बेटी जो इतनी मेडल लाया। भारत भूखा मर गया जी मोदी जी के राज में। कुछ नहीं मिल रहा, किसी को राशन भी नहीं मिल रहा, सब भूखे मर गए जी इनके राज में। और कांग्रेस के राज में जिंदा थे, पानी भी पी रहे थे, राशन भी खा रहे थे, लेकिन आज राशन नहीं मिल रहा इन्हें। हाँ, नहीं मिल रहा। पता नहीं कैसी कैसी सोच है लोगों की। बता, देश के प्रधानमंत्री लंचन लगा रहे हैं। बताओ कैसे भगवान जैसे प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री तो आएगा भी नहीं देश में। मैंने अपने राज में नहीं देखा, रियल में जो देखो देखो। भाई लोगों की सोच है, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। बस अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इतना चमन है कि पहले ये तो सर आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से देखो कितना डेवलप हो रहा है। पहले धूल उड़ती थी। अरे भाई, ये पहले भी पक्की थी, धूल नहीं उड़ती थी। अरे मेरे भाई, ये देखिए इधर गार्डन की तरफ में देखिए क्या हो रहा है। ये सारे रोड पे जाते थे, रोड पे एक्सीडेंट होते थे। आज अंडरपास बने हुए हैं, देख रहे हैं। ये पार्लियामेंट जो नया बना है उसमें भी विरोध हुआ था, बहुत बड़ा पार्लियामेंट। तो आपको क्या लगता है ये पार्लियामेंट जो नया बिल्डिंग बना है उसमें क्या कहते हैं? सर वो अच्छी बात है, अपने देश के लिए बनाया है। और जहाँ उनके 400-500 लोग बैठते थे, आज 1200 कुछ लोग बैठेंगे वहाँ पे। बनाया, बहुत अच्छा बनाया। ये हमारे देश का संसद भवन है, संसद भवन बहुत अच्छी बनाया है। लेकिन उसमें उस विरोध इसलिए हुआ कि उसमें जो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। कम से कम वो देश की एक राष्ट्रपति थी ना, एक अभिमान है देश का, वो उनको आमंत्रित करना चाहिए। उनको उस राष्ट्रपति ना राष्ट्र किसी को आमंत्रित नहीं किया। अगर आप ठीक है, अगर आप देश के प्रधानमंत्री, सारा श्रेय आप ही लेना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते हैं। आए दिन ट्रेन हादसा हो रही है,
जब कोई नई ट्रेन निकलती है तो झंडी दिखाने मोदी झंडी दिखाएंगे, और जब देश के प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी पे उद्घाटन क्यों नहीं कर किसके दुर्घटना कोई जानबूझ के करवाता है क्या? मोदी जी तो आप लोग ना उस पर दुर्घटना कोई भी नेता मंत्री को आगे नहीं भेज दो ना। आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप सब जगह आप भगवान है। हाँ तो ठीक है, ओपनिंग में तो ओपनिंग में आपको पता है कि क्या होने वाला है? अगर ओपनिंग में अगर आप आ सकते हो तो सिर्फ क्या होने वाला है पता लग देखो जी, लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी पे उद्घाटन क्यों नहीं करवाया गया। अरे मेरा घर, सुनो, मेरा घर, मैंने जमीन खरीदी, मैं अपना बना रहा हूँ, मैं अपने हाथ से खुद उद्घाटन करूँ, मैं क्यों करवाऊंगा किसी पे? सबसे बेस्ट वहाँ बैठे हुए हैं वो राष्ट्रपति सबसे प्रधानमंत्री अपना नहीं बना। अरे बिछा लेते ना, विपक्ष को बुला लेते ना। सेंगुल पे जो है वही ड्रामा सेंगुल पे हुआ, हवन हुआ तो उस पे क्यों हुआ? सब चीज ठीक है, इसने सब किया। सेंगुल पे पंडित को बुलाया, मुल्ला को बुलाया, सरदार को बुलाया, सब जाति के धर्मियों के लोगों को बुलाया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ जो राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया उससे दिक्कत है, उसको आमंत्रित कर देते हैं ना। वो दलित थी, दलित के नहीं, वो दलित थी इसलिए नहीं बुलाया गया, वो दलित थी। देखो यही कारण ना, सुनो यही कारण ना। मोदी जी ने क्या बोला था? सर्वसम्मति से जो है आदिवासी में सुन भाई, सुन मेरे भाई, क्या बोला था कि आदिवासी महिला है, सर्वसम्मति से जो है इसको लेके आ जाओ। आदिवासी महिला है, महिला भी है, आदिवासी भी है, सब सर्वसम्मति। कांग्रेस ने फिर कितने का वो आदिवासी जो बताया वो सबसे बनाया, लेकिन वो अपने फायदे के लिए बनाया, वो सिर्फ अपने लिए, उसको किसी काम के लिए नहीं। वो एक मोहरा आप कह रहे हो, अभी आप कह रहे हो दलित दोहरा मापदंड नहीं है सर, दोहरा मापदंड नहीं है। जब वो राष्ट्रपति बन गए तब वहाँ पर राष्ट्रपति पद की बात ये कर रहे हैं। आपसे ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है उसको, आपको लगता है सम्मान नहीं दिया जा रहा उनको? हमारा ठीक है आपका, मगर इनको इनवाइट करके बुलाना, देश की राष्ट्रपति उसको सम्मान देना है, लेकिन उसको बुलाना चाहिए, उसमें ओपनिंग में उसको बुलाना चाहिए, उसको संसद उद्घाटन में। देश के प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए, उनको भी आ जाना चाहिए ना। आप सारे विपक्ष को दावत दिया, आपने सभी को, उनको ही बुला लेते ना। उनको भी बुलाया है, आपको नहीं बुलाया था। ये रामनाथ कोविंद को आपको लगता है, क्या लगता है आपको? क्या ये लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो है विरोध कर रहे हैं, कहना जब राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था, हमारे या इनके विरोध करने से नहीं होता। पहले जो भूतपूर्व जो अच्छे जो उनको चुने गए हैं ना, उनके कहने से होता है। हमारे कहने से या इनके कहने से क्या होगा? क्यों विरोध किस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से बताइए? हाँ, राष्ट्रपति का विरोध जो है इसलिए हो रहा है कि वो दलित है। आपको पता है कि जिस समय राष्ट्रपति, आइए अब यहाँ पे भाई साहब, सुनो, सुनिए, दलित तो भीमराव अंबेडकर भी थे, तो उसका क्यों नहीं हुआ? वही संविधान बनाया है। अब ये आज आप बोल रहे हो या कोई भी बोल रहा है, आज संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। संविधान पे काम क्या कर रहा है? सारा संविधान की धज्जी उड़ा रही है, ताक पर जा रहा है संविधान। क्यों? गोविंद के साथ क्या हुआ? जब मंदिर में गए जाने तो उनको बाहर कर दिया गया। ये आप सुनो, जिसने बाहर किया है ना, उससे जाकर के पूछो, जो ये रामायण जो है, गीता है, किसने लिखा है? उससे जाकर के पूछो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, संविधान क्यों नहीं? अरे मंदिर संविधान से, लेकिन उसको कहाँ से निकाला गया है ये हमको बता ना। हम लोग उसको कहाँ से, संविधान का तो फिर यहाँ धज्जी नहीं उड़ाते, फिर संविधान को यहाँ धज्जी नहीं उड़ाते। और सुनो, नहीं, आप राष्ट्रपति को बोल रहे हो कि उसको खेद कर रहे हैं। बाहर किया गया। किसने? गोविंद को मंदिर में जाने से बाहर किया गया। क्या बात कर रहे हो? किसने किया है? यही लोग किया है। किसने? मोदी जी किया। प्रधानमंत्री जाकर के किया है। आप देखे थे, आप गए थे? नहीं, आप गए थे, देखे थे? नहीं, आप जाकर के देखे थे? आप जाकर के देखे थे क्या? आपको कितना विकास लगा जो कि सरकारों ने कितना काम किया? नहीं, दिल्ली में आप अभी भी देखिए, दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने पिछले बार जो मेट्रो किया था, जो भी रोड फोड किया था, उसमें से अगर आप कंपेयर करें तो अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये जो भैया बोल रहे थे वो तो चले गए, वो बोल रहे थे कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से दिक्कत है, पर वो दिक्कत है, मैं मानता हूँ मोदी जी को भ्रष्टाचार दिक्कत है। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप दूसरे पार्टी में रह के भ्रष्टाचार मत करो, हमारा पार्टी में आ जाओ और वहाँ आके भ्रष्टाचार करो। चाषियों के लिए क्या किया है, बच्चे के लिए क्या किया है,
सिर्फ अदानी अंबानी के लिए वो काम कर रहे हैं। वो उसको वो भैया को बुलाओ मेरे आगे, वो बोलेंगे कि जो चाची के लिए गए, चाची जब अनशन कर रहा था उनको क्या बोले, ये आतंकवादी है, जो आपको खाना खिला रहे हो आतंकवादी है। हिमंत बिश्व शर्मा की आरम्भ करके सब लोग समझ चुके हैं, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। जब जो हिमाचल कर्नाटक हारे हैं, पूरे देश से साफ होने वाले हैं मोदी जी। अच्छा, तो आपने विकास कितना देखा, काम कितना हो रखा? देखो आप तो सुनो, आप जो है यहाँ से केदारनाथ तक गए। मैं आप केदारनाथ कितने बार गए? अब आप बताइए। एक ही पहली बार गए? उससे पहले जब ऋषिकेश से ऊपर जाते थे, और जो सीमांत जिला है हमारा चमोली, उत्तराखंड जो है सीमांत, उससे पहले चाइना लगता है, वहाँ पे एक बस जाती थी, दूसरी बस जो है क्रॉस नहीं हो पाती थी। कितने साल तक? आज जो है, जो वहाँ पर जो रोड का जो चौड़ीकरण हो रखा, उसमें पैटर्न टैंक जो है आसानी से हमारे जो है चाइना बॉर्डर पे जा रहे हैं, तो उस विकास को पहले नहीं जाता था। नहीं वो सुनिए, सब जाता था, सुनिए, पहला नहीं जाता। मैं वहाँ से सुबह 1 बजे निकला, वहाँ से 200 किलोमीटर, मुझे रात 12 बजे आके मैं बद्रीनाथ वो हरिद्वार में उतरा। उसे विकास करने वाले हैं। तो रोड पे कोई काम नहीं हो पाया। आप भी गए? सर मैं नहीं गया हूँ, मैं ऋषिकेश गया हूँ। रोड पे काम हुआ है, रोड पे काम हुआ है, ज़्यादा काम हुआ है। आप देखिए यूपी देखिए, समाजवादी सरकार ने जो भी काम किया था वो काम को ये रिबन काट रहे जोगी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं है। वही तो बात हो रही है। अभी 13,000 करोड़ का जो रोड बनाया था 15 दिन में गड्ढा हो गया। वो कैसा विकास है? हिमंत बिश्व शर्मा से लेकर सारे चोर अभी बीजेपी में है, वो कैसा विकास हो रहे थे? बिहार में जो पुल टूटा है, तो उस पर क्यों नहीं बोलता है पूरा विपक्ष जो है? बिहार में कितना लागत है? बीजेपी जब सत्ता की मलाई चाट रही थी, वहाँ भी काम चल रहा था, उसको पता है या नहीं है? पहले उससे पूछिए, वो विरोध दल में है, अभी है विपक्ष में, उसको पूछिए ना। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्यों बैठे है? वो कितने बार दौरा किया है उसके टाइम? नहीं। गुजरात में पुल टूटा तो इसके लिए भगवान जिम्मेदारी है, पर बिहार में पुल टूटा इसके लिए सरकार जिम्मेदारी है। कौन सी सरकार? जो 3 साल पहले 2 साल पहले टूटकर बनाई गई थी। और आप बोले नीतीश कुमार क्यों भ्रष्टाचारी है, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार की 4-5 MLA को बीजेपी ने खरीद कर उसके पल्ला में नहीं लिया। 2.5 साल से क्यों रहा? उसके पहले जब नीतीश कुमार को गाली दे देकर प्रधानमंत्री बुलाते हैं वो चोर है, उसके बाद क्यों उसके साथ गठबंधन की सरकार बनाई? 2 बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार की आप हालत देख रहे हैं, तो क्यों नहीं डेवलपमेंट करते? क्यों नहीं वो एक मॉडल तैयार कर रहे हैं बिहार का? लगातार जो है कभी किसी के साथ गठबंधन, कभी किसी के साथ गठबंधन, आखिर में मतलब ये प्रॉब्लम है ना, ये आए दिन लोगों को तोड़ देता है, लोगों को विधायक को तोड़ देता है, खरीद लेता है। इनके पास पैसा है, शक्तिशाली, सब खरीद लेता है। ये क्या नहीं करता, उसके पास हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। किसके पास? मोदी के पास सब चीज करता है। मोदी सरकार कुछ भी चाहे कर सकता। हाँ। कांग्रेस का इतना पतन क्यों हुआ? कांग्रेस से आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस देखो, कांग्रेस बोलती है कि 70 साल का 70 साल तक राज्य के 70 तक विकास नहीं हुआ। आज हम नहीं कर रहे। अरे विकास हुआ है, हाँ। लेकिन जनता ने क्यों नेगलेक्ट किया? एक बात में सुनिए, आज अगर 70 साल से आज हम लोग एरोप्लेन पे चल रहे, किसका विकास किया हुआ? आज आप दिल्ली की सड़कों पे इतनी फ्लाईओवर पुल सब चीजें किसकी? सब कांग्रेस की। जनता ने किनारे क्यों किया? आप ये बताना। ये प्रोपगंडा चलाया गया, ये इसके साथ प्रोपगंडा चलाया गया, ये झूठ के प्रोपगंडा, झूठ का प्रोपगंडा चलाया गया, ये झूठ का प्रोपगंडा चलाया गया। क्यों हार कह रहा है सर? भैया जी सही कह रहा है, सही कह रहा है। मुंह कह बोलता हूँ। सही बात है। सुनिए, एक मिनट, मैं एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ। देखो, एक छोटा सा कहानी सुना। एक राजा था, उसने कहा कि दरबार में बोला मुझे कुछ सुनाओ। तो एक गायकार आया, गाना सुनाया, बोला मैंने खुश हो जाओ, तू हेरा दिया। फिर दूसरा सुना, बोला और सुनाओ, बोला मैंने तुम्हें जागीर दिया, बोला मैंने तुम्हें खेत दिया, तुम्हें सारा संपत्ति दिया। 1.5 साल थोड़ी है यार, वो उस समय ये सब देखो, आज हुआ। अरे सुनना क्या है पूरा? जब ये सारा कहानी सुन लिया, सारा गाना सुन लिया, फिर जब उसकी पारी देने का इनाम, बोला तुमने मेरे कानों को खुश किया, हमने तुझे बोल के खुश कर दिया। यही हाल आज मोदी सरकार की है। हाँ, यही हाल आज क्या दिया? आज पूरे हिंदुस्तान बोला कि स्मार्ट सिटी कितना बना, 101 स्मार्ट सिटी। कितना की स्मार्ट सिटी बना हुआ था पूरे बिहार में? कहीं भी हिंदुस्तान में 101 स्मार्ट सिटी घोषणा किया था। आज एक भी स्मार्ट सिटी बन के दिखाओ, बना है आज?
नहीं बना ना। यार क्या विकास क्या, लोग आज बेरोजगारी पर बात नहीं करते। आज बेरोजगारी, सब बेरोजगार परेशान हाल है, रोजी है ही नहीं है, दाल रोटी खाने के लोगों को पैसा नहीं है लोगों को। आप प्रोपेगेंडा मैं आपको बोल देता हूँ, 2013 में जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए बीजेपी जब नरेंद्र मोदी को पेश किया, उस टाइम वो किसकी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे? अदानी अंबानी के हेलीकॉप्टर से। अदानी अंबानी का 11 लाख करोड़ लोन माफ किया गया।